वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे स्थायित्व और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिला वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इसे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। ऐसा कहा जाता है, जो इस व्रत को करता है उसके पति की आयु लंबी होती है। इसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में मध्य देश पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजा पालन में तत्पर अशोकपति नामक का राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान ना थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री की आराधना की। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को वर दिया कि तुम्हें एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य होगी। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। एक दिन वह पिता के पास गई और प्रणाम कर बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमित्र से उसके विवाह के लिए कोई योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अशोकपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा अमित्रों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देख लो। सावित्री ने भी पिता की आज्ञा से राजर्षियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में धूमसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा है। उनके सत्यवान नाम का एक पुत्र को मैंने वर के लिए चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य सौभाग्य उचित फैसला नहीं लिया है। धूमसेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही वर को पाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिए जाते हैं वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभिष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूजन करती रही। ने यह निश्चय किया था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। वह पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना कर दिया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों साथ साथ वन में चले गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काट कर बोला, परंतु उसी समय उसके मस्तिष्क से महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, मेरे सिर में बहुत व्यथा हुई है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज आ गए।
सावित्री ने देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन है मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसीलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोग को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि नहीं हो रही है और न ही कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और आदियुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभिष्ट हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं और मेरे भी 100 पुत्र हों, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे, हमारी सदा धर्म में दृढ़ आस्था श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। ये थी वट सावित्री व्रत कथा।